नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण आज से आरंभ हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अभियान का शिमला से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस अभियान के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश में 213 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने पात्र लोगों से इस टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करवाने और अपॉइंटमेंट तय करने को कहा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि टीकाकरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़भाड़ से बचने के लिए लोग अपने कार्यक्रम के अनुसार ही टीका लगवाने आएं। उन्होंने लोगों से टीकाकरण के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए 20, 24, 27 और 31 मई को टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी तक प्रदेश की 31% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इस मामले में हिमाचल देश भर में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य में आज से कोरोना कर्फ्यू की नई बंदिशें लागू हो गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में हार्डवेयर व भवन निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को 3 घंटे खुली रहेंगी। शादी समारोह के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हॉल या टेंट किराए पर नहीं लिए जा सकेंगे और इसमें केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज कोरोना के 832 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से सर्वाधिक 304 मामलों की कांगड़ा जिला में पुष्टि हुई है। इसके अलावा सिरमौर में 244, हमीरपुर में 141, शिमला में 53, ऊना में 43, बिलासपुर में 32, चंबा में 14 और किन्नौर में 1 कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। इस दौरान 3,444 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,61,072 हो गई है। इनमें से 34,258 मामले सक्रिय हैं, जबकि 1,24,434 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में आज 35 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इनमें से 12 मौतें कांगड़ा जिला में हुई, जबकि सोलन में 10, शिमला और सिरमौर में 4-4, ऊना में 3 और किन्नौर व मंडी में 1-1 कोरोना मरीज की मौत हो गई। राज्य में अब तक 2,346 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोविशील्ड वैक्सीन के 2 टीकों के बीच की अवधि अब 12 से 16 सप्ताह के बीच कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया की कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड के दूसरे टीके के लिए 84 दिन से पहले ही बुकिंग करा ली थी, उन्हें टीकाकरण केंद्र से बिना टीका लगाए ही वापस भेजा जा रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस बारे में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं। अब कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे टीके के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 84 दिन से पहले नहीं होगा। पहले से किए गए पंजीकरण मान्य होंगे। हालांकि लाभार्थियों को दूसरे टीके का पंजीकरण 84 दिन बाद दोबारा करवाने की सलाह दी गई है। केंद्र ने राज्यों से कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित पहल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवाएं बढ़ाने सहित रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटी-पीसीआर जांच और टेली परामर्श का उपयोग करने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।